welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. आज हम करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन का यूनिट नंबर 5 स्टॉक मार्केट्स, इसका लेसन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा पहला टॉपिक है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब किसी भी कंपनी के शेयर्स के दो तरह के टाइप्स होते हैं, पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन दोनों को समझने के लिए और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि शेयर कैपिटल होता क्या है। तो ये जो शेयर कैपिटल टर्म है ये यूज होता है किसी भी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। अब मान लीजिए जो कंपनीज की लॉ होती है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई एक इंसान कंपनी फॉर्म करता है तो उसको 1% कंपनी बोला जाता है ना। लेकिन अगर वही 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई कंपनी बनाते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी बोली जाती है। लेकिन अगर 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर कोई कंपनी फॉर्म करते हैं तो उसको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और ये जो लोग जो कंपनी फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। उनका भी उस कंपनी पे उतना ही हक होता है जितना कि कंपनी के ओनर का। और अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स को भी उस प्रॉफिट का उनका हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखिए पर्सन ए बी सी डी ये चारों मिलकर एक कंपनी फॉर्म करते हैं जो है एबीसीडी कंपनी। अब एबीसीडी कंपनी में ए और बी शेयर्स मान लीजिए ओनर के पास है और सी और डी शेयर होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के पास। तो इस कंपनी में जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसका ए और बी शेयर्स तो जाएगा हमारे ओनर को, लेकिन जो सी और डी शेयर होता है वो तो शेयर होल्डर्स के पास ही जाएगा ना। अब किसी भी कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंगली उनके पास 2 तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, पहला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसा आपको नेम से पता चल रहा है प्रेफरेंस है ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब कोई इंसान है, कोई एम्प्लॉय है या फिर शेयर होल्डर है ना, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर है। तो क्या होता है कंपनी में जितने भी प्रॉफिट आते हैं उसका सबसे पहला हिस्सा जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर को, क्योंकि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में, हम देख लेते हैं। पहला है वोटिंग राइट्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो अगर कंपनी में कोई वोटिंग होती है, जैसे कंपनी के चेयरपर्सन, सीईओ, इन सब की वोटिंग होती है ना, तो वो उसमें वोट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके पास में राइट टू वोट होता है, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हर मामले में वोट कर सकते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हर मामले में वोट नहीं कर सकते। अब अगला है हमारा रिडेम्पशन। जो इक्विटी शेयर्स है उसको हम रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है किसी भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की वो होती है 20 साल की। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड में मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसका कोई प्रॉफिट होता है ना, तो अब कंपनी चाहती है कि उसको जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो उसमें से कोई हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे और उनको रिवॉर्ड दे, है ना। तो वो सारे पेमेंट्स जो कि कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर आपको डिविडेंड की डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे दी हुई है, देखिए। अ कंपनी में वांट टू रिवॉर्ड इट्स शेयर होल्डर्स बाय पेइंग देम अ सर्टेन अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सच एन अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड। देखो यहाँ पर डिविडेंड का एक पिक्चर भी दी हुई है, जिससे कंपनी प्रॉफिट बनाती है ना। अब ये सारे शेयर होल्डर्स है, तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को हुआ है वो उसमें से जो छोटा सा हिस्सा होता है शेयर्स वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती, क्योंकि उस कंपनी में शेयर होल्डर्स ने भी काफी मेहनत करी है तो उनको रिवॉर्ड देना बनता है ना। अगला है हमारा टाइप ऑफ डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स के बहुत सारे टाइप है, जिसमें कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है। तो पहला है कैश। अगर कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट कर रही है वो कैश के फॉर्म में करे,
तो वो कैश दे सकती है, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि उसको कैश नहीं देना तो वो स्टॉक भी दे सकते हैं। अब स्टॉक्स में कंपनी अपनी ही कंपनी का कोई स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है और उसका इंश्योरेंस भी करवा देती है। फिर एसेट्स। अब एसेट्स में कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी दे सकती है, जैसे फिजिकल एसेट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है। फिजिकल एसेट में आ जाते हैं आपके कैश हो सकते हैं, है ना, या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में होता है तो वो आपको रहने के लिए घर दे सकते हैं, प्लॉट दे सकते हैं, फ्लैट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड्स। फिर स्पेशल डिविडेंड में होता है कि कोई शेयर होल्डर चाहता है कि उसको अभी पेमेंट ना मिले, उसको सारा इकट्ठा मिल जाए, है ना, उसको इस महीने का जो प्रॉफिट होता है उसका पेमेंट और नेक्स्ट मंथ का प्रॉफिट का पेमेंट एक साथ मिले, है ना, अगर पूरे एक साल का एक साथ मिल जाए तो वो क्या करती है, कंपनी को बता देती है और कंपनी उसको वो प्रॉफिट उस टाइम पे नहीं देती, पूरा एक साल का प्रॉफिट वो शेयर होल्डर को एक ही साथ दे देगी। फिर आ जाते हैं हमारे अदर डिविडेंड। अदर डिविडेंड में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह, जो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है वो आ सकते हैं अदर डिविडेंड में। नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक ऐसा डिक्लेरेशन है जहाँ पे कोई भी कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं उसको मेंशन करा जाता है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में, और फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फेस वैल्यू को समझने के लिए। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स है 10,000, है ना, और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज। अब 10 इंटू 10,000 कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख हो जाता है कंपनी का शेयर कैपिटल। अब ये 10 क्या है, फेस वैल्यू होती है किसी भी कंपनी के शेयर्स की, एक शेयर की वैल्यू होती है हमारी फेस वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो 10 रुपीज है वो है फेस वैल्यू, क्योंकि ये एक शेयर की वैल्यू है, इसलिए इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा बोनस शेयर्स। अब कोई भी कंपनी कुछ शेयर्स इश्यू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो फ्री ऑफ चार्ज, तो हम उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ABCD जो कंपनी थी उसके शेयर होल्डर्स थे, है ना, तो उसमें ए शेयर होल्डर्स के पास 500 शेयर्स है आउट ऑफ 1500, और जो बाकी के 1000 शेयर्स है वो कलेक्टिवली जो बाकी के शेयर होल्डर्स है उनके पास चले जाते हैं, है ना। तो अब इन दोनों के शेयर्स में बाद में इंक्रीज होता है, इनको बोनस मिलता है। तो यहाँ पे बोनस मिलने के पहले ए के पास जो शेयर्स थे वो थे 500, और बोनस मिलने के बाद उसको प्लस 750 शेयर्स और ज्यादा मिलते हैं, तो टोटल कितना हुआ 1250। और बोनस मिलने के पहले जो बाकी के शेयर होल्डर्स थे उनके पास 1000 शेयर्स थे, बोनस मिलने के बाद उनका प्लस 1500 और ऐड हुआ, तो टोटल कितने हुए 2500। अब इनके बीच में जो रेशियो है वो पहले भी 1:2 था और बोनस मिलने के बाद भी 1:2 है। रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन इनके शेयर्स बढ़ गए हैं। अगला है हमारा स्टॉक स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, है ना। अब कोई भी एक शेयर है उसको उससे ज्यादा शेयर्स में डिवाइड करने को हम बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। अब इससे क्या होता है, जब भी फेस वैल्यू होती है उसमें रिडक्शन होती है। फेस वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले बताया था, शेयर्स होते हैं, किसी भी एक शेयर की वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू, है ना, और फेस वैल्यू में रिडक्शन होता है और जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसमें इंक्रीज होता है। हम देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। स्टॉक स्प्लिट करने से पहले ए के पास 500 शेयर्स थे और स्प्लिट के बाद उसके पास 500 इंटू 3। अब एक शेयर को 3 में डिवाइड कर दे तो 500 इंटू 3 1500 शेयर्स उसके पास है। अब जो बाकी के शेयर होल्डर्स है उनके पास पहले 1000 थे, है ना, और स्प्लिट के बाद 1000 इंटू 3 3000 हो गया उनके पास। अब इसमें भी रेशियो सेम ही रहेगा, 1:2 पहले भी था, 1:2 बाद में भी है। रेशियो में इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन शेयर्स में दोनों में ही डिफरेंस आया है, इन दोनों के शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा शेयर बायबैक।
शेयर बायबैक को हम शेयर रिपर्चेज में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा रिपर्चेज कर सकती है अपने शेयर होल्डर से। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को दोबारा से बेच नहीं सकते हैं, ना वो रिपर्चेज नहीं कर सकते और ना ही वापस कर सकते हैं। तो उस केस में जो कंपनी है वो अपने शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर से वापस दे सकती है। इन द सेंस वो रीपरचेज कर सकते हैं, फ्री में नहीं दे सकते। और रीपरचेज तभी हो सकता है जब शेयर होल्डर उस चीज के लिए अग्री करता हो। शॉर्ट, कोई भी कंपनी अपने शेयर से रिपरचेज करती है किसी शेयर होल्डर को और वो चाहते हैं कि वो अपने शेयर्स को वापस खरीदना है और वो चाहते हैं कि उनको उनका शेयर्स वापस से मिले, तो वो ऐसे मांग नहीं सकते, उनको नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, उस शेयर्स को रिपरचेज कर लेते हैं, दोबारा खरीद लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबेंचर। डिबेंचर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है देयर आर ड्यू। डिबेंचर का मतलब होता है किसी भी तरह की डेट अरेंजमेंट। कंपनी की लॉ के अकॉर्डिंग जो भी डिबेंचर का मतलब होता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंशियल सेंस में, यानी कि कंपनी की डॉक्यूमेंट, उसको एविडेंस माना जाता है किसी भी तरह के डेट का। अब डिबेंचर एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे कंपनी रेज करती है डेट किसी भी इंडिविजुअल से या फिर इंस्टीट्यूशन से, या जैसे कि बैंक, बाकी डेट अरेंजमेंट की तरह। और जो डिबेंचर है वो इन्वॉल्व करते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे कंपनी इशू करती है डिबेंचर और वो पे करती है इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को एट द एंड ऑफ द टर्म, और वो जो प्रिंसिपल होता है वो भी पे बैक कर देती है डिबेंचर होल्डर को। ऐसे डिबेंचर्स जिसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको हम कूपन भी बोलते हैं। अब वो सारे डिबेंचर्स जिसमें इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको कूपन बोला जाता है। और कूपन की 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला है फिक्स्ड कूपन डिबेंचर्स, इसमें वो कूपन आ जाता है जो कि फिक्स होते हैं जैसे कि डिबेंचर्स। और दूसरा होता है फ्लोटिंग, यानी कि वो फिक्स नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं ना। और फिर थर्ड होता है हमारा जीरो कूपन डिबेंचर। अब कोई भी जो डिबेंचर होल्डर होता है वो जीरो कूपन डिबेंचर में क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है इसलिए। अब देखिए कंपनीज के लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ कंपनीज जो डिबेंचर इशू करते हैं शेयर होल्डर को, वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। अब जो डिबेंचर कन्वर्ट होती है उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर भी बोलते हैं, और जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट वैल्यू। हम जैसा हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी कंपनी के शेयर का जो एक स्टॉक की वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। और किसी भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें उस कंपनी के शेयर्स का मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स लॉन्च करती है और जब वो स्टॉक लॉन्च हुआ था उस टाइम पे उस स्टॉक की क्या वैल्यू थी, उसको मार्केट वैल्यू बोला जाता है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वो होती है जहाँ पे जो भी शेयर को ट्रेड किया, जिस भी स्टॉक को ट्रेड किया गया था पहली बार स्टॉक मार्केट में, तो उस टाइम उससे क्या वैल्यू थी उसको मार्केट वैल्यू बोला जाता है। किसी भी कंपनी के मार्केट वैल्यू को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, इसके आगे के टॉपिक्स हम इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपको ये हाईलाइटेड वाले पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।